प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के उपराष्ट्रपति पद उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की है। इस मुलाकात की जानकारी एक्स पर एक पोस्ट कर जरिए देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि थीरू सीपी राधाकृष्णन जी से मुलाकात की। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने पर उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी। उनकी लंबी जनसेवा और विभिन्न क्षेत्रों का अनुभव हमारे राष्ट्र को समृद्ध करेगा। ईश्वर करे कि वे उसी समर्पण और दृढ़ संकल्प के साथ राष्ट्र की सेवा करते रहे जो उन्होंने हमेशा दिखाया है। राधाकृष्ण के उम्मीदवारी घोषित होने के बाद से इस बात की चर्चा तेज हो गई कि ये चुनावी समीकरण किसके पक्ष में है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में इस चुनावी समीकरण के बारे में। किसके पक्ष में है, कितने वोट। चुनाव के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार कुल 782 सांसद उपराष्ट्रपति पद चुनाव में मतदान करने के पात्र हैं, जिसमें 542 लोकसभा और 240 राज्यसभा के सांसद हैं। चुनाव में बहुमत के लिए 392 सांसदों की जरूरत होगी। वहीं सरकार के पक्ष में 427 सांसदों का समर्थन बताया जा रहा है, जिसमें 293 लोकसभा और 134 राज्यसभा के सदस्य शामिल हैं। इसके इतर विपक्ष के पास 355 सांसदों का गणित है, जिसमें 249 लोकसभा और 106 राज्यसभा के सदस्य शामिल हैं। हालांकि इनमें से 133 सांसद किसे वोट करेंगे यह कह पाना फिलहाल मुश्किल है। तो वहीं चूंकि राधाकृष्णन तमिलनाडु से आते हैं, तो चर्चा है कि डीएमके विपक्ष से अलग एनडीए के कैंडिडेट का समर्थन कर सकती है। इस बारे में मीडिया से बातचीत करते हुए डीएमके नेता टीके.एस. इलांगोवन ने सोमवार यानी 18 अगस्त को आरोप लगाया कि बीजेपी ने अपने चुनावी फायदे को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण को उपराष्ट्रपति पद के लिए नामित किया है, क्योंकि तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव 1 साल से भी कम समय में होने वाला है। He is a BJP candidate. You should see this politically, not as per language. This is a post for a vice president. We already had 2 presidents. R. Venkataraman was a president, a Tamilian president, and Abdul Kalam was the president of India. So we had seen presidents. Now they are posting an RSS man. And I don't know, poor man, he has accepted. Why he had accepted? Because they are searching for the former president, vice president who had resigned from his post. They don't know where he is now. That situation should not come to C.P. Radhakrishnan. But as a Tamilian, don't you welcome him? See, it is political. It is not the question of language. Because BJP is not working for Tamilians. BJP is insulting Tamilians. BJP has not done any good to the Tamilians. You can see that even the Kidadi, they are not accepting. They don't want the Tamil to get their old culture and should not be preserved. They are against Tamils. They don't give money to Tamil Nadu students, government for education. They are totally against Tamils. By fielding one candidate for the vice president, how can you can say that, and that to their own man, RSS man. How can you say that they are working for the Tamils? इस पूरे मामले पर कांग्रेसी सांसद इमरान मसूद ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। ये उनका अपना मामला है। बीजेपी ने जिसको एनडीए को लड़ाना है उनको तय करेंगे, ये उनका मामला है। इसमें हमारा क्या देखना है? हमारी अपनी रणनीति हमारे नेता तय करेंगे, तो हम अपने तरीके से क्या होगा। तो आप पे कोई कैंडिडेट डिसाइड हुआ है? ये तो पार्टी में बात होगी। मुझे नहीं जानकारी इसमें। क्योंकि राजनाथ जी ने भी कॉल कर लिया था और मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस प्रेसिडेंट को उनसे सपोर्ट मांगा है एनडीए के कैंडिडेट को, जो सीपी राधाकृष्णन है उनके लिए। ये पूरी तरह से पार्टी का निर्णय। देखिए, जो भी पार्टी का फैसला होगा हम लोग तो उससे बंधे हुए। तो ये थी उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।